जो बताइए दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा, तो अच्छा सोचेंगे अच्छे ही होगा। बाकी तो सब शंभुनाथ के हाथ में है गाइज। और यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि सुबह के 5 बज चुके हैं और मैं उठ गई हूँ। और मेरी आंख तो 4:30 बजे ही खुल गई थी गाइज, क्योंकि मुझे आज जल्दी उठना था, क्योंकि आज है आंवले की एकादशी। तो सभी को आंवले की एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी सब पर अपनी कृपा बरसाए रखे। तो गाइज़ यहाँ पे मैं उठ गई थी, उसके बाद मैं फ्रेश व्रेश होके आ गई थी। और इधर मैंने सोचा कि अभी मेरे पास टाइम था, तो मैंने सोचा कि जितने भी कपड़े थे ना मैं उनको तय बना लूँ, क्योंकि अगर आज तो मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं बता दूँ गाइज़ कि मुझे जाना है री को जाना है मम्मी के पास, क्योंकि वहीं पे मुझे पूजा करनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले बच्चों के लिए भी मैं कुछ तैयार करूँगी। तो यहाँ पे लब के पापा रात में ही है ना, कल रात को ही बच्चों के लिए ब्रेड ले आए थे और बोले थे कि तुम बच्चों के लिए ना सैंडविच बना दियो। क्योंकि है ना, मैं बताऊंगा इसकी, अगर खाना बनाने की उन्होंने मना की थी। और क्योंकि उनको 11:30 बजे अपनी डेयरी पर जाना ही जाना, उन्होंने बोल दिया था कि मुझे 11:30 बजे से ज़रा भी देर नहीं होनी चाहिए। और गाइज़ मैं बता दूं, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मुझे पूजा में देर लग जाती है। तो फिर यहाँ पे गाइज़ मैंने बच्चों के लिए चाय वगैरह दूध वगैरह सब तैयार कर दिया था। और मैंने तो चाय नहीं पी थी, क्योंकि मैं तो पूजा करने के बाद ही पीऊँगी। और यहाँ पे मैंने दूध की कैन वगैरह सब साफ़ कर दी थी। बच्चों के लिए ब्रेड सेक दिए थे, सब्जी मैंने बना दी थी। मैंने कहा अगर वो सैंडविच से खाएंगे तो सैंडविच बना दूंगी। तो उन्होंने सैंडविच की मना कर दी थी, उन्होंने कहा हम ब्रेड ऐसे ही खाएंगे। तो यहाँ पे मैं तुरंत फिर नहा के आ गई थी। बच्चे स्कूल चले गए थे और वो है ना ब्रेड ले गए थे, खा के गए थे और ले भी गए थे। तो मुझे पता नहीं वो क्या उन्होंने किया होगा, मुझे पूरी तरह से पता नहीं। क्योंकि इतनी हड़बड़ी मच रही थी उस टाइम तो, क्योंकि मुझे लौट के आना था। लब के पापा ने बोल दिया था ना फिक्स टाइम। और आपको पता है कि पूजा पाठ में तो काफ़ी देर लग जाती है। और आज भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना गाइस, तो काफ़ी लेट हो गई हूँ, तो इसलिए मैं जल्दी में ही वॉइस ओवर कर रही हूँ। अगर कुछ बोलने में आगे पीछे कुछ भी हो, गलत सलत बोल जाऊँ तो प्लीज़ अवॉइड करना। तो यहाँ पे गाइज मैंने जो हलवा बनता है वो बना दिया है और पूजा मेरी हो गई है। और मैं बताऊँगा इसके बाद हम जा रहे हैं, रीको जा रहे हैं। लब के पापा आ गए मुझे लेने के लिए, तो वही मम्मी के साथ पूजा करूँगी। तो अपनी कुल माता पे पूजा करके आ चुकी हूँ। ये देखिए, बैग तैयार कर लिया है और हम जा रहे हैं। तो यहाँ पे गाइस पूजा की पूरी प्लेट तैयार कर ली है। और मैंने मम्मी से कांसे वाली थाली मांगी थी, लेकिन मम्मी को पता ही नहीं, क्योंकि जब से पापा जी की हुई ना, तब से पता नहीं सामान आधा कहाँ रखा है, कैसे रखा है। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँगी, थाली लगा ली है। इसमें मैंने बताशे हैं, केले और जो बेर थे ना, वो मैं जब रास्ते में से आई थी ना तब ले लिए थे। और यहाँ पे हलवा भी रख लिया, गुड़ रख लिया, जिस मतलब जो भी पूजा करते हैं ना भोलेनाथ की, आमले बाबा की, तो वो सारा सामान रख लिया है। दीप धूप महावर भी रख लिया है, क्योंकि पूजा करने जब हम कहानी सुनते हैं ना तब महावर लगाते हैं। ऐसी रिवाज मतलब यहाँ मेरे धौलपुर में है, मतलब मेरी ससुराल में है। और वैसे ये है कि आप घर से भी लगा के जा सकते हैं महावर, लेकिन मम्मी बोलती हैं कि जब पूजा करते हैं ना तभी वहाँ लगाते हैं, ऐसा मम्मी बताती हैं। तो यहाँ पे मम्मी उतर गई थी। और फिर मतलब पीछे वाला गेट है ना थोड़ा ऊंचा है, तो मम्मी पहले उतर गई थी और वहाँ पे है ना लोटे रख के आ गई थी। और फिर मैं उतर के आ गई थी, तो फिर मम्मी थाली ले जा रही हैं। और यहाँ पे मैं बताऊँ, कल लब के पापा ने पूरा ये ना साफ़ कर दिया था गाइस। मैं तो जल्दी आ गई थी यहाँ पूजा करने के लिए, लेकिन बाद में मम्मी कह रही थी इतनी लेडीज़ें आई थी पूजा करने के लिए, हर बार आती हैं यहाँ आमले बाबा की पूजा करने। तो ढेर सारी मतलब लेडीज़ें आई थी, सभी पूजा करने आई थी, आसपास के गांव के सभी लोग आए थे ना। तो यहाँ पे मम्मी और मैं पूजा कर लूँगी। तो मम्मी से बैठा नहीं जा रहा है, तो मम्मी कह रही है कि तू कर पूजा, मैं हाथ लगा दूँगी, मतलब ऐसे। तो यहाँ पे अग्यारी रख गए थे लब के पापा, तो हम पूजा कर लेंगे। तो मैं बताऊंगा इसकी, लब के पापा से मैंने बोल दिया कि आप है ना हमारी है ना थोड़ी सी क्लिप बना लेना। तो गाइस पहली बात तो उन्होंने जो क्लिप बनाई थी ना वो शॉर्ट वाली बनाई थी। और दूसरी बात, उन्होंने इतनी सारी क्लिप मतलब पूरी वीडियो इतनी बना दी कि पूरा मोबाइल ही का स्पेस पूरा भर गया था। और यहाँ पे जैसे तैसे मतलब वीडियो फिर बाद में मैंने बनाई थी। तो यहाँ पे पूजा कर लेंगे, तो इस दीपक जला दूँगी इस तरह से। तो गाइज़ मैं बता दूं कि आज की वीडियो में कुछ ऐसा मैं आपको बताने वाली हूँ जो कि बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी है। और यहाँ पे मैं बताऊँ जानकारी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं, शायद बाबा की मर्ज़ी होगी तभी मैं बोल पा रही हूँ। तो आगे की वीडियो में
मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे मम्मी भी पूजा कर लेंगी, हम कर लेंगे। तो तो यहाँ पे गाइज़ हम आमले बाबा से गले मिल लेंगे और मम्मी भी मिलेंगी। तो गाइज़ ये हमारे धौलपुर की परंपरा है, मतलब रीति रिवाज हैं धौलपुर के, मतलब मेरी ससुराल के तो हैं। तो जैसे मम्मी करती हैं वैसे ही मैं करती जाती हूँ। तो गाइज़ जिस तरह से माँ अपनी मतलब बेटी अपनी माँ की परछाई होती है, उसी तरह से बहू अपनी सास की परछाई होती है। तो हर वक्त हमें सासू माँ कुछ ना कुछ सिखाती रहती हैं, ताकि हम पूरी तरह से अपने गृहस्थ जीवन में अब तक और आगे भी हम पूरी परंपराओं को सीख जाएँ। तभी तो कभी हर वक़्त हमें किचन में हर चीज़ के लिए टोकती रहती हैं, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है। तो उन चीज़ों का बुरा भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हम सीखते हैं। जिस तरह से हमारी माँ हमें सिखाती हैं कि ये करना है, ऐसे नहीं करना वह ससुराल में, तो वैसे ही वो चीज़ें हम ससुराल में नहीं अपनाते हैं। वैसे ही सासू माँ भी हमें सिखाती हैं, ताकि हम आगे चल के हमसे कोई गलती ना हो। जो भी परंपराएं हमारे ससुराल की रीति रिवाज हैं, हम पूरी अच्छा कहिया तो कहिया ऐसा नहीं मत कराया करो। सगा बुलाए दे, सगा ने बुलाए दे जहीं टोनी जई ते सास जई सब हुए गई और काऊ ते नहीं मत कराया, काऊ को बन जाए थे सब दे दे कर दे करो, काऊ को बने थे सब पर नहीं मत करे करो। गैस से मैया परमेश्वरी जी हमारी की गई भैया बहने कोई फिर सका खुद सगा बुलाए ले। मम्मी को उठा नहीं जा रहा था, तो यहाँ पे मम्मी ने कहानी सुना दी थी। अब जो मम्मी ने कहानी सुनाई गाइस, आज हमें पता है और आज हमने सुनी है, कल हम भी सुनाएंगे ऐसे ही। तो बस बहुएं तो सीखती हैं अपनी सासू माँ से। और इसके बाद गाइज मैं जाऊंगी भोलेनाथ के मंदिर, और मम्मी यहाँ पे जल चढ़ा देंगी, यहीं पे मम्मी नहीं जाएंगी। तो गाइज अब जा रहे हैं भोलेनाथ के मंदिर, पास ही में हमारे भोलेनाथ का मंदिर। लक्की पापा बिठा के जाएंगे अपनी बाइक से, तो जल्दी आ जाएंगे। मुझको भूल गई क्या दास की खबरिया, रामा 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 रामा। लो कैमरा ले लीजिए। तो गाइज़ मैं बता दूं कि ये हमारे धौलपुर रीको में जहाँ हमारी शॉप है, लक्की पापा की शॉप है, वहीं पे शिव जी का मंदिर है। तो प्राचीन मंदिर तो नहीं कहूँगी गाइज़, पर लेकिन है ना, मैंने तो मेरी शादी हुई है जब से मैंने यहीं पर पूजा की है। जब भी हम रीको में आते हैं और मतलब जब भी एकादशी का व्रत पड़ता है, आंवले की एकादशी का, तो मैं यहीं पर शिव जी के मंदिर आती हूँ और यहीं पर पूजा करती हूँ गाइज़। और अब तक मैंने लक्की पापा से बोल दिया था कि आप यहीं पर खड़े रहना और मैं पूजा करके आती हूँ। तो लेकिन मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैं बताऊँ गाइज़, बजरंगी बाबा के दर्शन कर लीजिए। तो गाइज़ मैंने सोचा कि यहाँ पे ना क्लिप लेने के लिए मना होगी, मना ही है गाइज़, मुझे नहीं पता। लेकिन है ना, लक्की पापा आ गए थे पीछे, लक्की पापा क्लिप ले रहे थे और उन्होंने ना शॉर्ट वाली ली थी क्लिप, वीडियो वाली नहीं ली थी। तो मैंने मुझे आपसे बात बतानी थी, इसलिए मैंने ये वाली क्लिप लगा दी है। तो गाइज़ मैं बता दूं कि यहाँ पे जो ये जो महाराज जी हैं,
तो गाइज़ लब के पापा ने इनसे परमिशन ले ली थी और मतलब क्लिप बना ली थी। तो फिर मैंने सोचा कि बाबा की ही मर्ज़ी होगी। तो मैं बता दूं गाइज़ कि महाराज जी पर बजरंगी बाबा का बहुत बड़ा आशीर्वाद है गाइज़। आपकी कुछ भी समस्या हो, कैसी भी समस्या हो, आप महाराज जी से मिलिए, आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान यहाँ होगा। क्योंकि ये मैं अगर आप अपनी वीडियो में बता रही हूँ गाइस, तो बहुत विश्वास के साथ बता रही हूँ। इस समय मैं भगवान की पूजा कर रही हूँ, तो ये समझो कि मैं कितने बड़े विश्वास के साथ आपसे कह रही हूँ। क्योंकि बजरंगी बाबा की मेरे सामने है, मैं पूजा कर रही हूँ भोलेनाथ की, तो मैं आपसे ये वाली बात गलत नहीं कहूँगी, झूठ नहीं कहूँगी। ये कि महाराज जी, अगर आपकी कोई भी समस्या, अगर मेरी वीडियो आप धौलपुर में देख रहे हैं या धौलपुर से बाहर कहीं भी जो भी देख रहे हैं, तो अगर आपकी कोई भी ऐसी समस्या है तो आप आइए, महाराज जी से मिलिए, आपकी समस्या अवश्य ही दूर होगी। क्योंकि मैं तो ये जानती हूँ कि भगवान ने अगर समस्याएं दी हैं तो उनका समाधान भी दिया है। और जो भगवान ने कहते हैं ना, भगवान तो किसी ने देखे नहीं है, लेकिन भगवान के रूप में जो हमें महान संत, साधु संत जो मिलती हैं, गुरु मिलती हैं, उनमें हम भगवान का ही रूप होते हैं। तो यहाँ पे गाइस मैं बता दूँ, बस मैं यही बताना चाह रही थी, बाबा के आशीर्वाद से आपके सारे काम बन जाते हैं। और बस आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए गाइस। बस ये एक सच्ची बात है कि अगर आप सच्ची श्रद्धा से बाबा के दरबार में आते हैं तो आपकी मन की सारी इच्छाएं पूरी होंगी। तो यहाँ पे मैं भोलेनाथ की पूजा कर लूँगी। बस यही बात मैं आपको बताना चाह रही थी। तो गाइस यहाँ पे चाय बन रही है मम्मी की, और लब के पापा ने इतनी वीडियो बना डाली। उनको एक बार बोल दिया कि तुम वीडियो बना देना थोड़ी सी हमारी, तो उन्होंने इतनी वीडियो बनाई गाइस कि सारा स्पेस भर दिया है। और है ना, मोबाइल चलेगा कि नहीं चलेगा मुझे पता नहीं है, थोड़ा बहुत होगा तो मैं ले रही हूँ। और मैं पीऊँगी घर जाके चाय, मम्मी की बना के जा रही हूँ, क्योंकि मैं ठाकुर जी को भी भोग लगा दूँगी घर पे। यहाँ पे तो लगा दिया है मैंने, अब मैं सोच रही हूँ कि ठाकुर जी को भी लगा दूँ वहाँ पे जाके। तो बना के तो लपसी मैं यहीं ले आई थी। गाइस घर आके देखा कि लाइट ही नहीं थी, तो यहाँ पे अंधेरे में मैंने अपने लिए चाय बनाई थी। और लपसुर भी स्कूल से जब आ गए थे ना, तो फिर मैंने उनके लिए ना पुड़ियाँ निकाल दी थी। तो अंधेरा तो हो ही रहा था, यहाँ पे गाइस पुड़ियाँ निकाल दी थी। और गाइस मैं बताऊँ कि हमारी लाइट फिर शाम को आई थी, दिन भर लाइट नहीं आई थी। लगभग सुबह, मैं तो खैर जल्दी चली गई थी तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे जाने 9 बजे तक तो मैं निकल गई थी सुबह, लेकिन उसके बाद ही लाइट चली गई थी। तो यहाँ पे फिर लपसुरवी के लिए मैंने पुड़ियाँ निकाल दी थी। और इसके बाद यहाँ पे गऊ माता को खिला दूंगी, जो भी निकाला था वो खिला दूंगी। और आलू बना दिए थे तो मम्मी के पास भी भिजवा दिए हैं। और यहाँ पे लब के पापा आ गए थे, फिर वो भी नहीं रुके थे कि अंधेरा हो रहा है, फिर वो चले गए थे। और यहाँ शाम का टाइम हो रहा है गाइस, और यहाँ पे दीपक रख दिया है। तो यही कहूँगी गाइस कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। और चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय श्री राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जय श्री राम, जय श्री राम।